नमस्कार मित्रों, आइए देखते हैं 3 से 9 अगस्त के बीच में मेष राशि के सभी व्यक्तियों का समय कैसा रहने वाला है। यह सप्ताह कैसा जाने वाला है आपका। तो देखिए, इस वीक की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी कठिन रहेगी। थोड़ी परेशानियां सप्ताह के स्टार्टिंग में आ सकती हैं, लेकिन एंड होते होते वो सभी परेशानियां कम हो जाएंगी और लास्ट के जो 2-3 दिन हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। एक बार ओवरऑल सभी चीज़ों पर डिस्कशन हम करते हैं। तो देखिए, मेष राशि के साथ में अभी क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो साढ़े साथी आपको चल रही है। साढ़े साथी शनिदेव 12वें घर में विराजमान है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस, टेंशन, काम डिले होना, अटक अटक के काम होना, और चूंकि 12वें घर में शनि है तो खर्च बहुत ज़्यादा होना, बेवजह के काम में पैसा खर्च होना, ये सब फल आपको अभी मिल रहे होंगे। 4th हाउस में बृहस्पति और सूर्य 2 ग्रह विराजमान है। सूर्यदेव हेल्थ इश्यूज देते हैं, फैमिली से डिस्प्यूट करवाते हैं, पारिवारिक सदस्यों की हेल्थ को लेकर कभी कभी व्यक्ति चिंतित रहता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है, गर्मी से जुड़ी जो बीमारियां होती है ना, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व प्रधान है और गर्मी से जुड़ी समस्याएं कभी कभी दे देते हैं। बहुत बार हार्ट में पेन या सीने में जलन, बहुत ज़्यादा पित्त का बढ़ जाना, अर्टिक एरिया की समस्या, ये सब भी सूर्य के कारण आती हैं जब भी सूर्य गोचर में खराब किसी व्यक्ति को होता है। एक और बात, स्वास्थ्य के अतिरिक्त ध्यान रखना, जब भी सूर्य चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में होते हैं, अपमान की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अपमान की आशंका रहती है कि कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्तर पर, ऑफिस में, अपने फैमिली में कुछ लोगों के बीच में सम्मान की हानि होना। तो अभी क्या करना है कि किसी भी प्रकार के विवाद से बच के रहना है, क्योंकि 15 अगस्त तक सूर्य यहाँ रहेंगे। तो 15 अगस्त तक आपको किसी भी झंझट से, विवाद से, या कोई ऐसे जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें जितनी भी होती है उनसे थोड़ा सा बच के रहना है। 4th हाउस में बृहस्पति जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों में आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनमें 100% आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बहुत टाइम से अगर आप कोई नया घर परचेज करने जा रहे हैं तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। इस समय आपको फुल अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, एफर्ट्स डालने जरूरी हैं, क्योंकि ग्रह तभी काम करेंगे जब साथ में थोड़ा सा कर्म और भाग्य का मेल हो जाएगा। भाग्य अपनी जगह पे, कर्म अपनी जगह पे। नेक्स्ट, अभी जो एक देखने वाली बात है, मंगल और बुध। देखिए, मंगल साहस है, बुध बुद्धि है। 3rd हाउस मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है और बुध स्वराशि में विद्यमान है, मिथुन राशि में। मतलब बुद्धि और साहस दोनों चीजों का मेल अभी हो रहा है। अगर आपको इन ग्रहों का बेनिफिट लेना है, क्योंकि तीसरे घर में मंगल क्या करते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो इनकम के नए नए रास्ते तलाशता है। वो रिव्यू करता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने क्या गलत किया है, मुझे क्या करना चाहिए, या इस परेशानी से बाहर कैसे आना चाहिए। और इस चीज़ में मदद मिलती है बुध से, क्योंकि बुध क्या है, बुध बुद्धि के मालिक हैं। और मर्क्यूरी के यहाँ होने से होगा क्या कि कहीं ना कहीं जो आपकी प्लानिंग्स है वो वैसे जाएंगे जैसा आप चाहते हो। तो इसलिए आपको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, कुछ नया करने का, समस्याओं से बाहर आने का, किसी प्रकार के इनोवेशन का, और थोड़ा सा हिम्मत के साथ में आपको काम लेना है। अभी केतु ऑलरेडी 5th हाउस में। 5th हाउस में जब केतु होते हैं तो, क्योंकि देखिए केतु के पास में क्या मस्तिष्क नहीं है, केतु के पास धड़ वाला हिस्सा है। केतु अध्यात्म के कारक है। 5म भाव में केतु के नेगेटिव फलों से अगर बचना है तो व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो ये सारी परेशानियां इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। दूसरी तरफ केतु आकस्मिक चीजों के भी कारक है, सडन, अच्छा या बुरा। तो अगर मान लीजिए कोई जुए की लत लग गई, शेयर मार्केट में बहुत पैसा किसी ने डाल दिया, रिस्क लेकर काम ज़्यादा करने लग गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से केतु नुकसान भी देता है। लेकिन अगर आपको इस परेशानी से बचना है तो अपने डेली रूटीन में 15 से 20 मिनट कोई भी पूजा पाठ, कोई भी नाम, कोई भी स्तोत्र, कोई भी पाठ आप चालू कर दो। जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो वहाँ से। कुछ समझ में नहीं आए, हनुमान जी, भगवान शिव और भगवान कृष्ण, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए गुरु के समान है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, इन तीनों में से कोई भी चीज़ चालू कर दो। आप शिव चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, हनुमान जी के लिए भले हनुमान चालीसा पढ़ो, या भगवान श्री कृष्ण के लिए आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हो, कृष्णाष्टकम पढ़ सकते हो, कोई भी चीज़। इधर राहु आपके 11th हाउस में है, पराक्रम, मेहनत, हिम्मत ये देते हैं। ग्रुप के साथ काम करो, कोई भी ऐसा काम करने का प्रयास करो जहाँ कुछ लोगों का ग्रुप आपके साथ हो। और राहु जो होता है ये क्या है, राहु के पास में दिमाग बहुत ज़्यादा है। इनकम के घर में राहु है, मतलब इस समय जितना माइंड अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करोगे आप, उतना ज़्यादा किसी एक परफेक्ट डिसीजन पे, परफेक्ट निर्णय पर पहुंचोगे। खुद के दिमाग से काम लेना, मतलब आपकी बुद्धि आपको क्या कहती है वो आप देखना, बिना विचारे कोई काम नहीं करना।
राहु का काम होता है एनालाइज करना, कोई भी काम करने से पहले पेपर पे उसकी प्लानिंग बनाना पूरी, बिना प्लानिंग कुछ नहीं। प्रॉपर प्लानिंग से काम करोगे तो राहु देवता आपको लाभ देंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा रिस्क लेना, थोड़ा आगे बढ़ना, थोड़ी हिम्मत करना, इनकम बढ़ने वाली है आपकी। आने वाले 7 डेज की अगर हम बात करें, और एक और बात, अभी देखिए राहु देवता का वैसे भी क्या है कि नक्षत्र अभी चेंज हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु 1 अगस्त के दिन आ चुके हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र। मंगल एनर्जी है, राहु में वैसे तेजी है, तो यहाँ पे आने के बाद में क्या राहु ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं कभी भी क्रोध की अधिकता भी देते हैं, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा देते हैं। इस एनर्जी को, ये जो एनर्जी बढ़ गई, इसको अगर काम में लगाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में प्रॉब्लम ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। आप गौर करना, थोड़ा देखना। 1 अगस्त के बाद अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा गुस्सा बढ़ गया नेचर में, छोटी छोटी बातों पे आप रिएक्ट कर रहे हो, घर वालों के साथ में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फिर थोड़ा सा उपाय पक्ष में आना पड़ेगा। राहु और मंगल के कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस वीक की अगर हम बात करें, 3 तारीख से ये वीक स्टार्ट है, 3 और 4 तारीख, ये 2 दिन जो आपके लिए हैं ये बहुत अच्छे नहीं है। जैसा मैंने आपसे बोला कि शुरुआत कठिन है थोड़ी सी, क्यों? 12th हाउस में चंद्रमा है। 12th हाउस के चंद्रमा सबसे पहले मन खराब करते हैं, एनर्जी डाउन करते हैं, काम करने की इच्छा नहीं करती, नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं। तो 3 और 4 तारीख को संभल के रहना बहुत अच्छा नहीं है। 5 तारीख और 6 तारीख, फर्स्ट हाउस में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, नई प्लानिंग्स देते हैं, व्यक्ति नए विचारों के साथ में आगे बढ़ता है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, मान सम्मान की तरफ भी व्यक्ति जाता है। तो ये दिन आपके करियर वगैरह के हिसाब से भी अच्छे हैं। देन 7 तारीख और 8 तारीख, इस पूरे वीक के 2 दिन आपके लिए बेस्ट हैं। सेकेंड हाउस में जो प्रॉस्पेरिटी का और धन का हाउस है, यहाँ पे उच्च राशि के चंद्रमा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, पैसा मिलने वाला है। ये 2 दिन उस लिहाज से अच्छे हैं। तो फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम आपका अटक रहा है, कोई भी ऐसा काम जो लंबे टाइम से पेंडिंग है और वो आप नहीं कर पा रहे हो, वो आपको 7 और 8 तारीख को करना चाहिए। 9 तारीख का दिन ये भी बहुत अच्छा है। 3rd हाउस में चंद्रमा को इनोवेशन का कारक माना गया है। ऐसा व्यक्ति जो होता है प्रचार प्रसार की तरफ जाता है, नई चीज़ों की तरफ जाता है, नए लोगों से मुलाकात होती है, नए लोगों के साथ में वो कोलैबोरेट करता है, कुछ नया करने का प्रयास करता है। तो वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट के जो स्पेशल 3 डेज हैं, 7, 8 एंड 9, ये तीनों दिन आपके लिए 100% बहुत अच्छे हैं, अच्छा आपका समय जाएगा। देखिए दोस्तों, राशिफल जो होता है ये मून साइन पर बेस्ड होता है। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि में, वही आपकी राशि है, चंद्र राशि है, और उसके इर्द गिर्द ये राशिफल घूमता है। लेकिन इसके अलावा बाकी के जो 8 प्लैनेट्स हैं उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। अष्टक वर्ग में जो रूल्स बनाए गए वो उसी तरह से बनाए कि सूर्य से बाकी ग्रह कहाँ कहाँ है, चंद्रमा से कहाँ है, मंगल से कहाँ है। किसी भी ग्रह का प्रॉपर ताकत, बल या प्रॉपर स्थिति जानने के लिए आपको अष्टक वर्ग भी देखना पड़ेगा, आपकी जन्म पत्रिका भी देखनी पड़ेगी, साथ में अभी कुंडली में महादशाएं या अंतर्दशा कौन सी चल रही है, विंशोत्तरी दशा, वो सब देखना पड़ेगा। कौन सा ग्रह बली है, गोचर में कोई ग्रह बहुत अच्छा आ रहा है, बृहस्पति अभी 4th भाव में आ गए। लेकिन मान लीजिए किसी की जन्म पत्रिका में 4th भाव में शनि केतु हैं, तो वो व्यक्ति पुराने मकान में रहता है, नया मकान बनाने में बहुत दिक्कत आती है, पुराने को रिनोवेट कराता रहेगा, नया बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस के लिए आपकी कुंडली का विचार भी अपने को करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस मिले, या मान लीजिए कोई और आपका इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है कि जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप उसके लिए हमारे यहाँ जो नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और हम नेक्स्ट वीक के लिए भी जुड़े रहें। नमस्कार।